द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवी की एक ऐसी कृति है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रभावशीलता को एक नई परिभाषा देती है। यह पुस्तक पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई और तब से यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। कोवी का दृष्टिकोण पारंपरिक सफलता की तकनीकों से अलग है। उनका मानना है कि सच्ची सफलता बाहरी चमकदमक, व्यक्तित्व की सतही तरकीबों या त्वरित समाधानों से नहीं आती। इसके बजाय यह हमारे चरित्र, नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह पुस्तक 7 ऐसी आदतों की बात करती है जो हमें पहले आत्मनिर्भर बनाती है, फिर दूसरों के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाती है और अंत में हमें लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने के लिए आत्मन्वीकरण की प्रेरणा देती है। कोवी इन आदतों को 3 चरणों में बांटते हैं। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। पहली 3 आदतें हमें अपनी जिंदगी पर नियंत्रण और आत्मानुशासन सिखाती है। परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। अगली 3 आदतें हमें रिश्तों में सहयोग और टीम वर्क की कला सिखाती है। निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। 7वीं आदत हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित और मजबूत करने की प्रेरणा देती है। यह पुस्तक केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, यह हमें व्यावहारिक जीवन में इन आदतों को लागू करने के तरीके भी सिखाती है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें न केवल सफल बनाता है, बल्कि एक सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने में भी मदद करता है। आइए इन 7 आदतों को गहराई से समझते हैं, हर एक को उदाहरणों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ। पहली आदत, सक्रिय बनें, बी प्रोएक्टिव। सक्रियता का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना और परिस्थितियों को दोष देने की बजाय उन्हें बदलने की कोशिश करना। कोवी कहते हैं कि इंसान के पास एक अनोखी शक्ति है, वह अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आप उदास होकर बैठ सकते हैं या नई संभावनाएं तलाश सकते हैं। सक्रिय लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। कोवी इसे प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और चिंता का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न, के जरिए समझाते हैं। चिंता का दायरा उन चीजों से भरा है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम, सरकार की नीतियां या दूसरों के विचार। प्रभाव का दायरा उन चीजों से संबंधित है जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारा रवैया, मेहनत या फैसले। सक्रिय लोग अपनी ऊर्जा प्रभाव के दायरे में लगाते हैं, जिससे उनका नियंत्रण बढ़ता जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक छात्र हैं और परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। निष्क्रिय व्यक्ति शिक्षक या सवालों को दोष देगा, लेकिन सक्रिय छात्र यह सोचेगा, मैंने कहाँ कमी छोड़ी, अगली बार कैसे बेहतर करूं। यह सोच उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग, हर दिन सुबह 10 मिनट निकालें और सोचें कि आज आप किन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। छोटे कदम उठाएं, जैसे समय पर काम शुरू करना या नकारात्मक बातों से बचना। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यह आदत हमें सिखाती है कि हर काम शुरू करने से पहले उसका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट करें। कोवी कहते हैं कि हमें अपने जीवन का एक मानसिक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, जैसे एक इंजीनियर इमारत का नक्शा बनाता है। यह हमें हमारे मूल्यों, सपनों और दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ता है। कोवी एक गहरा सवाल उठाते हैं, आप अपने जीवन के अंत में क्या छोड़ना चाहते हैं? वे एक व्यायाम सुझाते हैं, कल्पना करें कि आप अपने अंतिम संस्कार में हैं। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? कि आप मेहनती थे, दयालु थे या अपने परिवार के लिए समर्पित थे। यह सोच आज के फैसलों को प्रभावित करती है। उदाहरण, एक युवा जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसे आज से ही पढ़ाई, इंटर्नशिप और मरीजों की सेवा पर ध्यान देना होगा। अगर वह केवल मौजमस्ती में समय बर्बाद करेगा तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। व्यावहारिक अनुप्रयोग, एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें। इसमें अपने जीवन के मूल्य, जैसे ईमानदारी, परिवार, सेवा और लक्ष्य, जैसे करियर, रिश्ते, शामिल करें। इसे हर हफ्ते पढ़ें और अपने फैसले इसके आधार पर लें। तीसरी आदत,
पहले महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह आदत समय प्रबंधन और आत्मानुशासन पर केंद्रित है। कोवी कहते हैं कि हमें जरूरी और महत्वपूर्ण के बीच अंतर समझना चाहिए। वे टाइम मैट्रिक्स की बात करते हैं, जो 4 हिस्सों में बंटा है। जरूरी और महत्वपूर्ण, संकट, डेडलाइन, स्वास्थ्य। महत्वपूर्ण लेकिन कम जरूरी, रिश्ते, योजना, आत्मविकास। जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण, फोन कॉल्स, छोटे काम। न जरूरी न महत्वपूर्ण, टीवी, सोशल मीडिया पर बेवजह समय। कोवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग जरूरी में फंस जाते हैं और महत्वपूर्ण को नजरअंदाज करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यायाम महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इसे टालते हैं जब तक बीमारी जरूरी न बन जाए। उदाहरण, एक माँ अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहती है, लेकिन ऑफिस के काम में उलझी रहती है। अगर वह पहले महत्वपूर्ण बच्चों को प्राथमिकता दे, तो रिश्ते मजबूत होंगे। व्यावहारिक अनुप्रयोग। हर हफ्ते की शुरुआत में 3 से 5 महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाएं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, सीखना। इन्हें पहले पूरा करें, फिर बाकी काम देखें। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। यह आदत रिश्तों में सहयोग और विश्वास की नींव रखती है। कोवी कहते हैं कि हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए जिसमें सभी को फायदा हो। यह प्रतिस्पर्धा की बजाय सहकारिता को बढ़ावा देती है। कोवी 5 मानसिकताओं की बात करते हैं: जीत जीत, जीत हार, हार जीत, हार हार और सिर्फ जीत। जीत जीत सबसे बेहतर है, क्योंकि यह दीर्घकालिक लाभ देती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी और ग्राहक के बीच सौदा ऐसा हो कि दोनों संतुष्ट हों। ग्राहक को अच्छा सामान मिले और व्यापारी को उचित मुनाफा। उदाहरण, 2 भाई एक केक बांट रहे हैं। जीत हार में एक बड़ा टुकड़ा लेगा, लेकिन जीत जीत में वे बराबरी से बांटेंगे और खुश रहेंगे। व्यावहारिक अनुप्रयोग। अगली बार किसी से बहस हो तो सोचे कि दोनों के लिए क्या अच्छा हो सकता है। मैं सही हूं की बजाय हम साथ कैसे जीत सकते हैं पर ध्यान दें। 5वीं आदत, पहले समझें फिर समझाए जाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत संचार के मूल में निहित है और स्टीफन कोवी इसे रिश्तों की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी मानते हैं। उनका कहना है कि हम अक्सर दूसरों को समझने से पहले अपनी बात कहने की जल्दी करते हैं, लेकिन सच्चा संवाद तब शुरू होता है जब हम पहले सुनते हैं, न केवल शब्दों को, बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावनाओं, इरादों और अनुभवों को भी। कोवी इसे सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग, कहते हैं। यह सुनना सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए होता है। गहराई में समझें। कोवी बताते हैं कि ज्यादातर लोग 4 स्तरों पर सुनते हैं। नजरअंदाज करना, जैसे टीवी की आवाज को अनसुना करना। ढोंग करना, हाँ हाँ कहना, लेकिन ध्यान न देना। चुनिंदा सुनना, केवल वही सुनना जो हमें पसंद है। ध्यान से सुनना, शब्दों पर फोकस करना, लेकिन भावनाओं को नहीं। लेकिन सहानुभूतिपूर्ण सुनना इससे आगे जाता है। यहाँ आप सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मैं थक गया हूँ, तो आप सिर्फ अरे आराम कर लो नहीं कहते। आप पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, और उनकी पूरी बात सुनते हैं। यह प्रक्रिया विश्वास बनाती है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो वे आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका सहकर्मी ऑफिस में कहता है, यह प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। आप तुरंत कह सकते हैं, अरे इतना मत सोचो, हो जाएगा, लेकिन यह उसकी भावनाओं को खारिज करता है। इसके बजाय अगर आप कहें, मुझे बताओ क्या चीज इसे मुश्किल बना रही है, और उसकी बात सुने, शायद उसे समय की कमी है या संसाधन नहीं मिल रहे, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। फिर जब आप सुझाव देंगे, जैसे चलो इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो वह आपकी बात मानेगा। एक और उदाहरण, आपका बच्चा स्कूल से उदास आता है। आप पूछते हैं, क्या हुआ,
वह कहता है, कुछ नहीं, यहाँ रुकने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लग रहा है कुछ परेशान कर रहा है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे वह खुलता है कि दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। आपकी समझ उसे सुरक्षित महसूस कराती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। सुनने का अभ्यास। अगली बार किसी से बात करें तो कम से कम 2 मिनट तक बिना रुकावट सुनें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों पर ध्यान दें। प्रश्न पूछें, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, या इसका आपके लिए क्या मतलब है। जैसे सवाल पूछकर गहराई में जाएं। अपनी बात बाद में रखें। उनकी बात पूरी होने के बाद ही अपनी राय दें। इससे गलतफहमियां कम होंगी। यह आदत रिश्तों को गहरा करती है, चाहे वह परिवार, दोस्ती या काम की बात हो। कोवी कहते हैं कि यह एक कला है जो धैर्य और अभ्यास से आती है। छठी आदत, तालमेल बनाएं, सिनर्जाइज। तालमेल का मतलब है मिलकर ऐसा परिणाम बनाना जो अकेले संभव न हो। कोवी इसे 1+1 3 या उससे ज्यादा कहते हैं। यह आदत सहयोग की शक्ति पर जोर देती है और बताती है कि मतभेद कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब लोग अपने अलग अलग कौशल, अनुभव और नजरिए को मिलाते हैं तो कुछ अनोखा और बेहतर बनता है। यह आदत चौथी, जीत जीत, और 5वीं, सहानुभूति, आदतों का अगला कदम है। गहराई में समझें। कोवी कहते हैं कि तालमेल तब होता है जब हम मेरा तरीका सही है कि सोच छोड़कर हमारा तरीका अपनाते हैं। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है। प्रकृति में तालमेल के उदाहरण हैं, जैसे 2 पौधे साथ उगते हैं तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। उसी तरह इंसानों में भी अलग अलग दृष्टिकोण मिलकर नई संभावनाएं बनाते हैं। लेकिन तालमेल आसान नहीं है। इसके लिए खुले दिमाग, सम्मान और दूसरों के विचारों को महत्व देना जरूरी है। कोवी 3 स्तरों की बात करते हैं। रक्षात्मक, डिफेंसिव, लोग अपने विचारों की रक्षा करते हैं, सहयोग नहीं करते। सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल, लोग एक दूसरे को सुनते हैं लेकिन समझौता करते हैं। तालमेल, सिनर्जिस्टिक, लोग मिलकर तीसरा रास्ता बनाते हैं जो दोनों से बेहतर होता है। उदाहरण, एक कंपनी में मार्केटिंग टीम और प्रोडक्ट टीम के बीच बहस हो रही है। मार्केटिंग कहती है, हमें सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, जबकि प्रोडक्ट टीम कहती है, क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते। रक्षात्मक स्तर पर वे लड़ते रहेंगे, सम्मानजनक स्तर पर वे बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन तालमेल में वे साथ बैठकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो सस्ता भी हो और क्वालिटी भी रखे, शायद नई तकनीक या डिजाइन से। एक और उदाहरण, 2 दोस्त छुट्टी की योजना बना रहे हैं। एक को पहाड़ पसंद है, दूसरे को समुद्र। समझौते में वे बीच का रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन तालमेल में वे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पहाड़ और समुद्र दोनों हों, जैसे गोवा के पास अरावली की पहाड़ियां। व्यावहारिक अनुप्रयोग। टीम में काम करें। अगली बार ग्रुप प्रोजेक्ट में हर सदस्य से उनके विचार पूछें और उन्हें जोड़कर कुछ नया बनाएं। मतभेदों को स्वीकारें। किसी से असहमति हो तो सोचें, इसके पीछे उनका नजरिया क्या है, और उससे कुछ सीखें। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। 10 मिनट की बैठक करें जहां कोई आलोचना न हो, सिर्फ नए विचार आए। यह आदत हमें अकेले की बजाय साथ मिलकर सोचने की शक्ति देती है। कोवी कहते हैं कि यह मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। 7वीं आदत, अपनी क्षमताओं को नवीनीकृत करें। शार्पन द सॉ। यह आदत आत्मनवीकरण और संतुलन की बात करती है। कोवी इसे एक लकड़हारे की कहानी से समझाते हैं। एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था, लेकिन उसकी आरी कुंद हो गई। उसने मेहनत जारी रखी, पर नतीजे कम हुए। जब किसी ने कहा, आरी तेज कर लो, तो उसने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है। कोवी कहते हैं कि हम भी ऐसा करते हैं, खुद को रिचार्ज किए बिना काम करते रहते हैं और थक जाते हैं। गहराई में समझें। कोवी 4 पहलुओं की बात करते हैं जो हमें तेज रखते हैं। शारीरिक, फिजिकल, अच्छा स्वास्थ्य, व्यायाम, पोषण, नींद। मानसिक, मेंटल, पढ़ाई, लेखन, नई स्किल सीखना। भावनात्मक, इमोशनल, रिश्तों में समय, दूसरों की मदद, सकारात्मकता।
आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति से जुड़ाव, मूल्यों पर चिंतन। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप शारीरिक रूप से थके हैं तो मानसिक रूप से कमजोर होंगे। अगर भावनात्मक रूप से परेशान हैं तो आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। कोवी कहते हैं कि इनका संतुलन जरूरी है। यह आदत हमें लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखती है। उदाहरण, एक मैनेजर रोज 12 घंटे काम करता है लेकिन वीकेंड पर परिवार को समय नहीं देता। वह थक जाता है और ऑफिस में चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर वह हर हफ्ते 2 घंटे व्यायाम करे, 1 घंटा किताब पढ़े, बच्चों के साथ खेले और 30 मिनट ध्यान करे तो उसकी ऊर्जा और उत्पादकता बढ़ेगी। एक और उदाहरण, एक छात्र परीक्षा की तैयारी में रात भर पढ़ता है लेकिन नींद पूरी न होने से उसकी याददाश्त कमजोर होती है। अगर वह 7 घंटे सोए और सुबह 20 मिनट टहले तो उसका दिमाग तेज होगा। व्यावहारिक अनुप्रयोग। शारीरिक, रोज 20 से 30 मिनट टहलें, हफ्ते में 3 बार व्यायाम करें और जंक फूड कम करें। मानसिक, हर हफ्ते 1 घंटा कोई किताब पढ़ें या नई स्किल जैसे कुकिंग, कोडिंग सीखें। भावनात्मक, परिवार या दोस्तों के साथ 2 से 3 घंटे बिताएं, किसी की मदद करें। आध्यात्मिक, रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठें, प्रकृति में समय बिताएं या अपने मूल्यों पर सोचें। कोवी कहते हैं कि यह आदत बाकी 6 आदतों को संभव बनाती है। बिना नवीकरण के हम जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे। The 7 Habits of Highly Effective People एक जीवन बदलने वाला दर्शन है। यह हमें आत्मनियंत्रण, सहयोग और संतुलन सिखाती है। हर आदत एक कदम है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। इसे अपनाकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।